हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? होप कर सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो बंद हो गई एकदम से यार, थर्ड गियर में थी। थोड़ी दब के चल रही है यार, पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से इसका एयर फिल्टर रह रहा है अभी। मैंने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके मेंटेनेंस के ऊपर। मतलब क्या कैसा सीन रहता है। मेरे साथ गाइस ऐसा है कि मैं अपनी बाइक को मतलब अंधा प्यार करता हूँ। मतलब बहुत क्लोज है यार मेरी बाइक, दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो आज इसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो चलिए पहले आप लोग इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस पता नहीं कैमरा बंद हो गया, वो गए हमारे स्पेक बाइक का, तो उनके साथ भी आज थोड़ा सा जाना है, घूमेंगे। बहुत टाइम बाद मिल रहा है। ये लैग आ रहा है यार पावर। तो गाइस से बात कर रहा था मेंटेनेंस की। तो मैंने आपको बता दिया, लोग गाड़ी ले तो लेते हैं पर मेंटेन नहीं करते। अब जैसे मैं हूँ, अब मेरे को पता है थोड़ी सी भी धूल लग जाती है तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार क्यों ऐसा हो गया। तो फिर मैं साफ़ कर देता हूँ। और मैंने आपको पहले बता दिया, मैं हर रात उसे कपड़ा पड़ता ही पड़ता है। मतलब हर समय भिगाता नहीं हूँ मैं, बट कपड़ा ज़रूर मार देता हूँ जिससे धूल ना रहे ऊपर। और फिर कवर तो रहती है, अब आजकल कवर में भी रहने लगी दोनों बाइकें, तो वो बढ़िया रहता है। बाकी तो देखो मेंटेनेंस का ये है आपका हिसाब कि आप एक तो सर्विस रखो टाइम टू टाइम। थोड़ी दब रही है यार मेरे को गाड़ी। सर्विस रखो बिल्कुल टाइम टू टाइम, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये करा लो, उससे आपका इंजन सही रहेगा। मेरे को भी मेरी हुई थी लास्ट 68 में हुई थी, अब 85 चल गई। ऐसे कुछ हो गया। हाँ इतना टाइम होने वाला, तो मैं भी कराने वाला हूँ टाइम टू टाइम सर्विस। उसके बाद चेन को भी आपने देखना पड़ता है। अगर आप लोग चेन नहीं कराओगे तो गाड़ी थोड़ी सी हार्ड चलेगी और चेन पे भी दिक्कत पड़ेगी। फिर आपको स्पॉकेट भी चेंज कराना पड़ सकता है, जल्दी ख़राब होगा उससे स्पॉकेट, तो वो भी एक बात है। बाकी तो सब नॉर्मल ही है, इतना कोई मेरे को ये नहीं लगा। अब जैसे मैं हूँ, मैं कॉलेज हूँ, मतलब कॉलेज कर रहा हूँ, तो पैसे वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं डाल सकता। तो उस हिसाब से बढ़िया है आप अगर MT-50 लेते हैं, खासकर MT-50, तो आपका खर्चा उतना नहीं आएगा जितना और बाइकों में आएगा, क्योंकि इसकी सर्विस भी सही हो जाती है। कुछ ज़्यादा मतलब पॉकेट पे भारी बाइक ले लो, बजाज वगैरह भी होगी शायद, उसका भी ज़्यादा रहता है, बट इसका नॉर्मलाइज है। आप एक मिडिल क्लास बॉय आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बढ़िया ही रहता है। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, मैं इसे ओन करता हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा कि क्या कुछ दिक्कत इतनी जल्दी आती नहीं है। बट हाँ ये थोड़ी है, इनकी क्वालिटी में थोड़ी सी गड़बड़ है। इन लोगों को अपने उस पर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हल्के हल्के पार्ट्स जंग खा रहे हैं। और वो पता नहीं इतनी जल्दी को खा रहे हैं। मतलब 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है बाइक को, मतलब नवंबर में 1 साल हो गया था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 5-6-7 महीने और हो गए, मतलब हाँ 1.5 साल से ऊपर हो गए। तो वो बात है। बाकी तो मेरे को गाइस ऑल ओवर मतलब इससे बेस्ट डिसीजन मेरे को और कोई नहीं लगा। बाकी आप लोगों ने गाइस नया वाला V2 तो देखा ही होगा भाई साहब, उसका जो लुक आया है बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मतलब उसका जो लुक है वो गोल्डन फोर्स से इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है कि क्या बताऊँ। और
पार्ट्स भी आप लोग लगा सकते हैं यार, इसके पार्ट भी उतने ज़्यादा महंगे नहीं है। मतलब अब जैसे स्लाइडर वगैरह लगाना चाहते हैं, मैं तो नहीं लगाए, मेरे को पसंद नहीं होते स्लाइडर, बस अगर आप लोग अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, वो बात आती है, वो भी उतने ज़्यादा कोई महंगे नहीं है। और अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे KTM में ओन करता हूँ, तो KTM में जो है सर्विस भी अच्छी खासी भारी है यार, उसका इंजन बड़ा है तो भारी है, तो मैं थोड़ा सोच समझ के मेरे को उस पर वो करना पड़ता है, सर्विस वर्विस का चिकन वम चलानी पड़ती है, तो उस हिसाब से है। बाकी आप लोग आवाज़ से सुन सकते हैं, एग्जॉस्ट तो भाई साहब जो साउंड आती है इसके साथ, वो अनमैच्ड है भाई, ऐसी आवाज़ क्यों नहीं आती, कहाँ आ रहा है। बाकी अभी मेरी गाइस बाइक चल चुकी है 8550 और मतलब सर्विस इसकी शायद पाँचवीं सर्विस है, हाँ 5 ही सर्विस है, तो वो भी करा लेंगे जल्दी। और जैसे हम जैसे लोग हैं मिडिल क्लास है, तो उस हिसाब से हम लोगों को मतलब जैसे ट्रैवल करना है तो हम लोगों को सब चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, पेट्रोल वगैरह सब। अब मैं खुद की बता रहा हूँ भाई, मेरे को भी सब कुछ देख के चलना पड़ता है, आगे भी बहुत कुछ है, मतलब सब कुछ मैच करके चलना पड़ता है कि हाँ अगर मैं इतना खर्च करूँगा तो इतना मेरा बचेगा और इतना मेरा गाड़ी तेल पिएगी, तो उस हिसाब से एवरेज भी इसका बेस्ट है। मतलब मेरे को अभी तक इससे बेस्ट एवरेज वाली गाड़ी नहीं मिली, मैं भगाता भी हूँ और एवरेज भी निकालता हूँ, ये सबसे अच्छी बात है। पहाड़ों पे आ रहा हूँ 45-50 कहीं नहीं गया स्टॉक के साथ, और एग्जॉस्ट के साथ 45, तो मान के चलो वो तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब कोई बुरा नहीं है यार। और इतनी मतलब आप लोग लेके जा रहे हैं और चला रहे हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद जो इसका लुक जो आता है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा आता है, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लगती है हमारी बाइक। बाकी आप लोग बताइए गाइस और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे को जो मेन चीज़ें थी वो यही लगी कि लोग मेंटेनेंस देखते हैं, मेंटेनेंस नहीं देखते, गाड़ी ले लेते हैं, उसका मेंटेन नहीं कर पाते। मैंने आपको जैसे बताया बरेली में कुछ लोग हैं भाई, कुछ MT है, कुछ KTM भी है भाई, मतलब बिल्कुल ऐसे पाँच टूटे पड़े तब भी चला रहे हैं, हैंडल उधर जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो वो चीज़ देख के मेरे को, मैं देखो मैं अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच हूँ, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता, मेरे को दिल से बुरा लगता है। और तभी मैं मतलब जैसे मेरा बाइक का हैंडल चल रहा था, मैंने बहुत जल्दी, मतलब पैसे नहीं थे उस वक्त मेरे पे, लेकिन मैंने बहुत जल्दी करवा लिया था। मैंने कहा नहीं यार, बहुत ही ऑड लग रहा था मेरे को, बट चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ बड़ा होने से छोटे मोटे। मेरे को KTM भी निकाले बहुत टाइम हो गया। और गाइज मैंने इसमें हाँ वापस से बताना भूल गया, मैंने एक्रा डाल दिया और ब्रेकिंग भी देख सकते हैं गाइस, मतलब ठीक है, KTM जितनी नहीं है पर हाँ ठीक है। डाउन शिफ्ट आपने देख लीजिए, यार एक वाला इंडिकेटर पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। अब एक और नई चीज़, ये वाला जल ही नहीं रहा, वो वाला तो जल रहा है, ये वाले को पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे। बाकी गाइस मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया। देखो अगर आप गाड़ी को प्यार से रखोगे तो लंबा चलेगी। अब जैसे कि रहता है मैंने देखा है लोग बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखते, मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखते, तो अब वो यार उनके ऊपर डिपेंड है। बट अगर आप बाइक ले रहे हो तो ये सिर्फ चीज़ आपको देखनी पड़ती है। आपने ले ली, अपने एक बार पैसा डाल दिया, उसके बाद मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, तो वही बात है। बाकी मेंटेनेंस के बारे में गाइस यही है जो था ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताई थी। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो में रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।